हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का बायो का चैप्टर नंबर 3 और आपकी पूरी साइंस का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। पहले तो हम रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसको यूज करके इंडिविजुअल्स अपनी सेम स्पीशीज को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये क्यों होता है। तो इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन लाइफ, यानी कि लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। अब भाई मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि मेरी आगे वाली जनरेशन कभी आ ही नहीं पाएगी। मेरी कंटिन्यूटी इन लाइफ, मेरी जनरेशन जो वो कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसे अगर सारे ह्यूमंस या फिर सारे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करना ही बंद कर दे तो वो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कंटिन्यूटी जो होगी लाइफ में वो कभी आएगी ही नहीं। तो वाई रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्पीशीज को मेंटेन करके रखता है। किसी एक स्पीशी ने भी रिप्रोड्यूस नहीं करा तो वो स्पीशीज धीरे धीरे करके पूरी डिक्लाइन हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। ट्रांसफर जीन्स को ट्रांसफर करता है। जो मेरे जीन्स है वो मेरे बच्चों में जाएंगे, जो उनके जीन्स है वो उनके बच्चों में जाएंगे। तो टाइम टू टाइम जीन्स ट्रांसफर होते रहते हैं। क्रिएट वेरिएशन, इवोल्यूशन होता रहता है बेटा। वेरिएशन बदलती रहती है, होती रहती है वेरिएशन, इवोल्यूशन। अब देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, बोला जाता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो पहले बंदर थे, वो तो धीरे धीरे इवॉल्व हुए ना, तो इवोल्यूशन हुआ, तो वेरिएशंस क्रिएट होती रहती है, टाइप्स बदलते रहते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अब कितने टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके कितने सारे मेथड्स है वो, फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल। अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है बेटा, इसमें देखो सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, 2 लोगों की जरूरत नहीं होती। नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है, और फास्ट प्रोसीजर होता है, फास्ट प्रोसेस होता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो। अब इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फिजन। फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, सॉरी फिजन। अब देखते हैं इसमें 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में देखो एक सेल होती है जिससे 2 सेल बन जाते हैं, इसका एग्जांपल है अमीबा। मल्टीपल फिजन में एक सेल होता है उससे मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं, मेनी सेल्स बन जाते हैं, इसीलिए इसका नाम मल्टीपल है। तो इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। अब बेटा इसको प्लाज्मोडियम को प्लाज्मा और सोडियम मत लिख देना, इसमें प्लाज्मोडियम, प्लाज्म और मोडियम, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम। अब बाइनरी का मतलब बाय का मतलब होता ही 2 है, तो इसीलिए एक सेल से 2 सेल बना, इसलिए उसका नाम है बाइनरी फिजन। अब मल्टीपल फिजन में मल्टीपल का मतलब ही क्या होता है, मैनी बहुत सारे, तो एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, इसलिए उसका नाम है मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे जो है बडिंग। बडिंग क्या होता है, एक स्मॉल सा बड होता है जो ग्रो हो जाता है और फिर वो डिटैच हो जाता है, यानी कि उससे अलग होता है, अपने आप को अलग कर लेता है। बेटा देखो इन्हें भी पता है कि अटैचमेंट सही बात नहीं होती, वो डिटैच हो जाते हैं, तुम्हें नहीं पता, गलत जगह अटैचमेंट कर ही लेते हो। अब इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रा और यीस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बॉडी ब्रेक हो जाती है। जो आपकी बॉडी है, सपोजिटली एक बॉडी है, ये टुकड़ों में ब्रेक हो गई, तो हर टुकड़ा अपनी एक नई बॉडी बना लेगा, फिर वो फर्दरली टूटेंगे, फिर वो और बना लेगा। तो ये हुआ ना फास्ट प्रोसीजर, देखो कितने सारे टूटे, कितने सारे बन गए। ह्यूमंस में, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे बन जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगायरा। बेटा स्पाइरोगायरा, प्लीज इनकी स्पेलिंग को जरूर लिख के जाना, बायो में मोस्टली मार्क्स स्पेलिंग पे कट जाते हैं। रीजेनरेशन के तो नाम से ही पता चल रहा है, रीजेनरेट हो जाना, दोबारा बन जाना। तो लॉस्ट पार्ट रीग्रोज इनटू होल बॉडी, कोई एक ऐसा पार्ट जो कट गया या खो गया या नहीं मिल रहा तो वो दोबारा से जनरेट हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया, पूरी एक नई बॉडी में वो बदल जाता है। अब हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका, इसमें से क्वेश्चन अगर इसमें क्या कहते हैं असेक्सुअल में पूछा है ना मेथड्स में, तो ज्यादातर वो होते हैं, चांसेस होते हैं कि आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आए क्वेश्चन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, न्यू प्लांट फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीफ, नए प्लांट्स बन जाना रूट्स की मदद से, स्टीम की मदद से या लीफ की मदद से, यानी कि सीड की मदद से नहीं, स्टेम या फिर रूट या फिर लीफ की मदद से। अब देखो आपका नेचुरल में आते हैं 3, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे। सबसे पहले पोटैटो, तो देखो पोटैटो में जो ये छेद दिख रहे हैं ना, इन्हीं से नए वो ग्रो हो जाते हैं प्लांट। अब देखो ब्रायोफिल्म लीफ में, कि लीफ के अंदर से पार्ट है, उसी से नई लीफ बन जाएंगी। आपने देखी होगी ना, एक ही लीफ होती है, उसमें से ऐसे ऐसे लीफ निकल जाती है, 3 या 4 वो। और जिंजर में आप देखोगे राइजोम की, उसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसी में से नहीं बन जाना। अब आओ आर्टिफिशियल पे, ये थे नेचुरल प्रोसेस। अब आओ आर्टिफिशियल पे, कटिंग, कि उसको कट कर देना, एक प्लांट होगा उसको कट करा और दूसरे उसमें पौधे में डाल दिया, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इससे क्या होगा, इससे वहीं पे भी नया प्लांट उग जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल बडिंग हो गई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गई। अब आओ ग्राफ्टिंग पे, ग्राफ्टिंग में क्या, एक स्टेम है, उसको काटा, उसको फिर रैप कर दिया, फिर वहीं से एक नया प्लांट बन जाएगा। अब आ जाओ लेयरिंग पे, स्क्रीन पे दिख रही होगी लेयरिंग भी,
ठीक है, समझ आया? ये तीनों बहुत सिंपल है, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। अब आओ एडवांटेजेस पे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके। तो बेटा देखो, ये एडवांटेज है कि ये बहुत फास्ट रहता है। ओवरऑल पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फास्ट प्रोसेस रहता है। अगर सेक्सुअल से कंपेयर करें तो मेनी ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं और आइडेंटिकल आते हैं। समझ लो, सेम रहते हैं, जितने भी बनेंगे सेम ही बनेंगे। यानी कि अगर आपको इसमें देखो पोटैटो बनेगा तो सारे सेम बनेंगे, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होंगी। कुछ भी बनेगा तो सेम बनेगा, ज्यादा वैरायटी नहीं होगी। और नो मेटिंग रिक्वायर्ड, कभी भी दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है इसको करने के लिए। इसीलिए तो असेक्सुअल है कि दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ी। जहां दो लोगों की जरूरत पड़ेगी वो सेक्सुअल हो जाएगा, लेकिन जहां पे एक की जरूरत पड़ेगी वो असेक्सुअल हो जाएगा। ठीक है, तो मेटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती तो अकेला भी इंसान कर लेता है। अब क्या डिसएडवांटेज है कि बेटा इसमें वेरिएशन नहीं होती है। अब इसमें पूछा जा सकता है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप ये लिखोगे कि वो फास्ट होता है। फिर डिसएडवांटेज में लिख दो कि डिसएडवांटेज में सिर्फ एक ही आपका बहुत होता है कि कोई वेरिएशंस नहीं होती, लेकिन एडवांटेज में लिख दो कि फास्ट है, ज्यादा ऑफस्प्रिंग हो जाता है और मेटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके क्लास, तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अब तक असेक्सुअल पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल। देखो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस क्या होता है असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है जो फर्टिलाइज करता है एग्स को और खुद ही अपने ऑफस्प्रिंग्स को बना लेता है। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, दो लोग चाहिए होते हैं, एक मेल चाहिए होता है और एक फीमेल चाहिए होता है, जब भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं। गैमेट फ्यूजन जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि गैमेट्स फ्यूज होते हैं। अब इसको हम आगे भी समझेंगे, लेकिन प्रोड्यूस वेरिएशंस, और इसमें क्या होता है वेरिएशंस बहुत ज्यादा होती है। अब देखो क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका गैमेट फॉर्मेशन। क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि जो गैमेट है वो फॉर्म होता है। उसके बाद होती है फर्टिलाइजेशन। क्या होती है फर्टिलाइजेशन। अब ये कैसे होती है बेटा, देखो एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट, दोनों के ना प्लांट्स में अलग होते हैं, ह्यूमंस में अलग होते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, इसको हम आगे समझेंगे कि ना एक तो फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट दोनों मिलके, दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों के गैमेट फ्यूज होते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। फिर क्या होता है ज़ायगोट फॉर्म होता है। कैसे ज़ायगोट क्या होता है, जो फीमेल और मेल पार्ट ने दोनों ने फ्यूजन करा, उसका जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसको बोलते हैं ज़ायगोट। ठीक है, और उसके बाद होता है एम्ब्रियो, यानी कि वो अडल्ट बन के एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, समझ आया? अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे होता है, देखो फ्लावर के पार्ट्स पढ़ेंगे सबसे पहले। मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का वो क्या होता है स्टेमन, फीमेल पार्ट क्या होता है पिस्टल। अब स्टेमन और पिस्टल क्या करते हैं, स्टेमन में होता है पोलन और पिस्टल में होता है ओव्यूल। अब ये क्या होता है, पोलन और ओव्यूल मिलके, मेल पार्ट क्या है पोलन है, फीमेल पार्ट क्या है ओव्यूल है, दोनों मिलके जब दोनों फ्यूज करते हैं, जब दोनों का मेट होता है तो क्या हमें निकल के मिलता है, क्या प्रोड्यूस होता है, जायगोट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, जायगोट फॉर्म होता है। और जायगोट जब बड़ा हो जाता है तो उसी को हम एम्ब्रियो बोल देते हैं। समझे? तो ये क्या था, ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर्स में। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने सारे टाइप की पॉलिनेशन होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, खुद ही पॉलिनेट कर लेते हैं फ्लावर्स। दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट दूसरे प्लांट के पास जाएगा। आप देखते हो कि बटरफ्लाई जो होती है वो एक उस पे बैठी होती है, फ्लावर पे बैठी है, तो उसने वहां से कुछ उठाया, कुछ पॉलन उठाया और जाकर दूसरे उस पे बैठ गई, फ्लावर पे बैठ गई। तो उसके जो पॉलन थे, इस वाले फ्लावर के जो पॉलन थे वो उस वाले फ्लावर पे चले गए। हो गया ना क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या था, ऐसे ही खुद के ही जो प्लांट वो रहते हैं, पॉलिन्स रहते हैं, वो खुद ही में वो लोग पॉलिनेट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब आओ डबल फर्टिलाइजेशन पे। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये समझो। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है एक बार को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ना पूछा जाए, प्लांट्स में ना पूछा जाए, या सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन ना पूछा जाए, लेकिन बहुत सारे चांसेस है कि डबल फर्टिलाइजेशन पूछा जा सके, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अब देखो वन मेल गैमेट, एक मेल गैमेट होता है और एक एग होता है। मेल गैमेट यानी कि मेल का पार्ट, एग जो है वो फीमेल का पार्ट, दोनों ने मिलके क्या बनाया, जायगोट बना दिया। क्या फॉर्म हो गया, प्लांट एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। हमने पढ़ा ना, दो होते हैं, मेट होता है, फिर जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बन जाता है अडल्ट होके। तो ये हुआ। लेकिन अब क्या होता है जब दूसरा, अब ये तो एक फ्यूजन था, ये तो वो था आपका एक वो रिप्रोडक्शन था कि एक पे वो मिलके दोनों ने सिंगल फर्टिलाइजेशन कर लिया। लेकिन अब क्या होता है, अदर मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके भी फ्यूज करता है, भी मेट करता है, तो क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, इट इज द फूड फॉर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ना उसका जो फूड रहता है। समझे? तो इन्होंने क्या करा कि पहले तो ये प्लांट एम्ब्रियो बन गया, साथ के साथ ही दूसरी फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, दूसरे बार रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, तो क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता है। तो ये दोनों को हम क्या बोल देते हैं मिलके, कि दो बार फ्यूजन हो गया ना, एक बार नॉर्मल हो गया, फिर एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो गया, तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पे। अब इसके बाद तो आपका टॉपिक जो था वो था ह्यूमंस रिप्रोडक्शन, तो उसको हम अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पहले उससे पहले आप ये देख लो, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और असेक्सुअल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछा जाता पूरे चैप्टर में, आप सिर्फ असेक्सुअल और सेक्सुअल ही पढ़ोगे
और इस चैप्टर से क्वेश्चन भी फिर यही आता है कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है। तो देखो मेन मतलब बेसिक देख लो। असेक्सुअल क्या है, वन पेरेंट, सेक्सुअल में टू पेरेंट्स। नो गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्म, नो वेरिएशन, वेरिएशंस प्रेजेंट फास्ट और स्लो। इतने इसको ही इलैबोरेट करके, इसको ही एक्सपैंड करके लिख लेना, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।